रही है। भैया कन्हैया तू कहाँ हो भैया? लाजी बता लो आके कृष्ण मुरारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। भैया शकुनी हमको हराया। भैया ये सब चाल शकुनी की है। शकुनी माँ ने जाल में छुपाया, खेल के जुआ उसने हमको हराया। नाहर के वह से गैया मरी जा रही है। नाहर के बह सी गैया मरी जा रही है। वह ना तुम्हारी है। द्रौपदी कहने लगी भैया मैं तुझे ऐसे ही नहीं पुकार रही हूं, मेरा एक एहसान भी है तेरे ऊपर। याद कर अंगुली कटी थी जिस दिन भैया तुम्हारी, कोरी चुदरिया मैंने छठ से थी फारी। भैया शिशुपाल का वध करने के लिए तुमने सुदर्शन चक्र चलाया था। सुदर्शन की धार तुम्हारी अंगुली में लग गई थी, तुम्हारी अंगुली से रक्त बह रहा था। तुम्हारी रानियां खड़ी खड़ी देख रही थी, लेकिन मैंने बिना सोचे बेचारे अपनी कोरी चूदर को फाड़ कर तेरी अंगुली को बांधा था। भैया अंगुली कटी थी जिस दिन भैया तुम्हारी, कोरी चुदरिया मैंने झट से थी फाड़ी। बचने निभा दो भैया लाज जा रही है। बचने निभा दो भैया लाज जा रही है। वह न तुम्हारी लुटी जा रही है। बचा लो आगे कृष्ण मुरारी, वह ना तुम्हारी लुटी जा रही है। जैसे ही द्रौपदी ने तो ना हाथ ऊपर करके
कन्हैया भैया की रटन लगाई। देर नहीं की भगवान ने। क्या हुआ महाराज? भगवान ने तनिक भी देर नहीं की। क्या किया? कन्हैया नंगे पैर नधाए, कन्हैया नंगे पैर नधाए। कन्हैया नंगे पैर नधाए, कन्हैया नंगे पैर नधाए। कैसे? मन से तेज, पवन से ज्यादा, पवन से ज्यादा गरुड़ वेग बिशराए, कन्हैया नंगे पैर नधाए, सावरिया नंगे पैर नधाए। कैसे? हस्तनापुर की जाई सभा में, जाई सभा में प्रभु ने चीर गड़ाए, कन्हैया नंगे पैर नधाए, सावरिया नंगे पैर नधाए। और भगवान ने चीर कैसे बढ़ाया प्यारे? साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। कछु समझ नहीं आए, कन्हैया नंगे पैर नधाए, सावरिया नंगे पैर नधाए। बोलिए कन्हैया लाल की। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। कछु समझ नहीं आए और कन्हैया नंगे पैरन। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचते खींचते प्यारे ढेर लगा दिया, लेकिन मैया को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। अंत में गस खाकर जमीन पर गिर गया। समझ गया शायद इसका कोई रक्षक आ गया है। दोबारा उठ करके मैया के हाथ यानी चीर से हाथ नहीं लगा पाया। जब दुर्योधन भी समझ गया कि इसका कोई रक्षक आ गया है, तो जब जुआ का खेल हुआ था तो शकुनी ने एक शर्त और रखी थी कि जो हारेगा उसे 12 बरस वनवास और 13वें साल अज्ञातवास भी होगा। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए चले। उससे पहले भीम ने एक बात कह दी कि दुर्योधन
तूने पांचाली को निर्वस्त्र करके जंगा पर बिठाने का संकल्प किया था, लेकिन तेरा संकल्प झूठ चला गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं संकल्प करता हूं, जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके बिठाने का संकल्प किया था, उसी जंगा को एक दिन मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा। इतना कहकर पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के 12 बरस वनवास चले जाते हैं। 12 बरस वनवास ये कांडिल वन में व्यतीत करते हैं, जहां पर दुर्योधन के बेनोई जयद्रथ ने मैया द्रौपदी का अपहरण किया था। और 12 बरस ये कांडिल वन में व्यतीत करते हैं। एक 13वीं साल अज्ञातवास ये विराट नगरी के राजा कमल नयन के यहाँ पर भेष बदल के रहते हैं। पांचों पांडव कहते हैं कि मैं पांडवों का नौकर हूं, द्रौपदी कह देती मैं द्रौपदी की दासी हूं। ये भेष बदल के रहने लगते हैं। जहां पर कमल नयन के साले कीचक ने मैया द्रौपदी को परेशान किया हो, तो वहां भीम ने कीचक का वध किया था। प्यारे, अज्ञातवास भी व्यतीत करने के बाद पांडव लौटकर कृष्ण के पास आए, यानी दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से कहा कि भैया आपकी जो शर्तें थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। अब धर्म ये कहता है, न्याय ये कहता है कि आप मेरा राज्य मुझे वापस दे दें। दुर्योधन नहीं माना तो पांडव कृष्ण के पास गए। कन्हैया शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने एक ही बात कह दी, सुई चग्रीव ने वदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह में देने वाला, बिना युद्ध के। तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े, अरे माधव, ये तो भाई भाई का झगड़ा है, आप बीच में क्यों आ रहे हो? आप बीच में क्यों आ रहे हो? ये तो भाई भाई का झगड़ा है। देखो तुम्हारे सम्मान के लिए मेरे पुत्र ने कितने पकवान बनवाए हैं, ये पालो। भगवान कहने लगे, दादा व्यंजन पाना बहुत बड़ी बात है, यहां तो मैं ठहर भी नहीं सकता हूं।